25 कीमो 25 रेडिएशन के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। झज्जर एम्स में गए थे, अच्छा। वहाँ उन्होंने स्कैन वैन करवाए, बायोप्सी रिपोर्ट करवाई। बायोप्सी रिपोर्ट के बाद में कहने लगे कहीं जाओ, 1 महीने में खत्म हो जाएगा जी। पहले पानी भी नहीं पिए जाए तो अब दलियो खिचड़ी रोटी मोड़ के ये खा लूँ। यहाँ पे आए तो 10 दिन के अंदर दवाई ऐसे काम करके लगे नहीं रहा था कि कैंसर भी हो रहा है। यहाँ तो 10-12 हजार में महीना भर का इलाज है, वहाँ एक कीमो खाली 25,000 रुपए का होता है। 4th स्टेज का कैंसर था भैया इनको। फिलहाल एक ऐसे गुरुकुल में आया हूँ जहाँ पर जीने की चाह और जीने की राह दिखाई जाती है। और आप दवा की बात करेंगे, अगर आप गरीब हैं तो गोरक्षा, प्रकृति रक्षा और जहर मुक्त जीवन का संकल्प लेके दवा मुक्त ले जा सकते हैं। फिलहाल वैद्य जी का ये कहना है कि सुख और रोगी जो है उसको स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य उसका हो, तो ये उनकी चाहना है। फिलहाल आपको तस्वीरें यहाँ की दिख रही होंगी और एक गुरुकुल मोस्टली मिट्टी से बना है, कच्ची दीवारें हैं और पेशेंट यहाँ पे बहुत स्टेट से आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, दूरी काफी तय करके आए हैं, लेकिन उतनी दूरी नहीं है जितनी जीने के लिए उनकी चाह है। तो फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं अंकल जी? अलवर। हरियाणा से? हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? गले में कैंसर। अच्छा। ये सन 2000 में हुआ था, 20 में। हाँ। 2020 में 21 में मैंने इलाज करवाया, 21-22 वहाँ चला, 23 में मैं यहाँ आ गया। अब मैंने जब से यहाँ का इलाज लिया है मैं एकदम ओके हूँ। इनके साथ भी कोई है? अच्छा, आप हैं। तो कौन से स्टेज का कैंसर था? 4th स्टेज का कैंसर था भैया इनको। अभी क्या कुछ अभी ये ठीक है, एकदम क्योर हो चुके हैं? एकदम ओके। 3 बार रिपोर्ट हो चुके हैं तब से यहाँ से दवाई लिए, 3 बार चेकअप हुआ, तीनों बार चेकअप जब रिपोर्ट आई है ओके आई है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। कैंसर नाम सुनते ही बड़ा डर सा लगता है, आदमी कांपने लगता है, फैमिली भी बड़ी डर जाती है। तो फिलहाल आप लोगों ने रिस्क कैसे उठा लिया है इस ग्रुप? शुरू से ही पहले तो इनका जो इलाज जो शुरू हुआ था वो एम्स हॉस्पिटल से शुरू हुआ था, दिल्ली एम्स से। गुरुकुल का फैसला कैसे लिया? गुरुकुल का फैसला ऐसे लिया, एम्स में तब इनको चेकअप हो रहे थे तो इनको कीमो चढ़ाई गई थी 6 और 34 इनको सिकाई दी गई थी। तो उनके 4 महीने बाद ये दोबारा बीमार हो गए थे, बस सिर्फ 4 महीने ठीक रहे थे कीमो रेडिएशन से। उसके 4 महीने बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। फिर जब ये बीमार हो गए थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ दिखा के लाएं। फिर मैं ऐसे ही एक दिन फ़ोन में गूगल पे सर्च करके देख रही थी कि आयुर्वेदिक कोई इलाज मिल जाए। सब कहते हैं कि आयुर्वेद में भी दवाइयाँ मिलती हैं, तो ऐसे ही फिर गुरुजी इनका चैनल निकल के आया और मैंने फिर एक साथ कोई 10-15 वीडियो देखी। उस दिन मैंने सारा नेट ही खत्म कर दिया गुरुजी की वीडियो देख देख के। तो फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने इधर ये नंबर लेके इधर फ़ोन किया, फ़ोन करके इन लोगों से पूछा तो इन्होंने बताया कि हाँ जी गुरुजी इलाज करते हैं और संडे में बैठते हैं और आप लोग आ सकते हो। लेकिन अभी वो उस दौरान गुरुकुल बंद पड़ा था, तो उन्होंने हमें फिर वहाँ का एड्रेस दिया था हरिद्वार का। फिर हरिद्वार कांगड़ी हम लोग गए थे वहाँ पिछले 16 मई से 1 साल हो गया पापा को महीना। 16 मई से हमने वहाँ से इलाज लिया था। 1 महीने तो पापा को हल्का-हल्का आराम लग रहा था। पापा बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। लेकिन 1 महीने दवाई लेने के बाद इनको बहुत सारा आराम हो गया था। दवाई महंगी कितनी है, आम आदमी ले सकता है? आम आदमी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तो गुरुजी ने ऐसी दी थी। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी। फ्री में दवाइयाँ भी मिल जाती हैं गुरुकुल में, मैंने सुना है कि नाम मात्र फीस। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी। हाँ जी। तो अंकल जी कोई काम करते थे या इससे अंकल पहले? जी करते थे काम, पंडिताई करते थे अंकल जी। पंडिताई करते के दौरान ही इनको बीमारी लगी थी और उससे पहले नौकरी करते थे। नौकरी इनकी कंपनी बंद हो गई थी कंपनी। फिर उसके बाद एक और कंपनी में जॉब करी थी। फिर उसके बाद उम्र जैसे बढ़ती गई तो फिर नौकरी भी ना कर पाते, तो फिर पंडिताई का काम शुरू कर दिया था इन्होंने। पंडिताई करते करते ही इनको बीमारी लगी थी 2020 में। फिलहाल आप कहाँ से हैं आंटी? जींस। आपको भी दिक्कत थी कैंसर की? हाँ जी। कौन सा स्टेज था? पहला था, दूसरा मुझे नहीं पता। ये भी नहीं पता, लेकिन अब ठीक हो गया था, बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, मेरा फूड पाइप में गांठ थी। अच्छा, तो अब ठीक है आप? खा सकूं ना पी सकूं। अच्छा, ऐसा हाल हो गया था। तो कहाँ से इलाज लिया था आपने? यहाँ से। पहले कोई और? कई हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली भी, संगरूर भी, कई जगह दिखाया। सबने जो कहा भाई फूड पाइप बदले जाऊंगी, ये भी लगेगी। अच्छा है, मेरा 10 लाख का खर्चा। 10 लाख का खर्चा था? हाँ। मैं बोली वहाँ मैंने जम दिए नहीं। अच्छा। मरूं से जीव। हाँ। बच्चे बोले तो रोए क्यों नहीं? लालच आ गया आपके मन में ना,
मतलब डर लग गया अच्छा, कटान का डर लग गया ऑपरेशन से डर लगता था। मतलब मुझे डर लगा था हाँ। मैं बोली माँ मैं मर जाऊँ सब मिल जाते अच्छा। बच्चे बोले तो क्यों डरा है मैं तो हमने देखी दिया हम्म। फिर हमने जींद का कोई लेकर गया था वो ठीक हो गया था उससे पूछा फिर उसने बोला तो ये दवाई जो है ये कितनी मुश्किल है खाने में, कैसी है टेस्ट में? टेस्ट में पानी है खाने जैसी है? बस जो कोई दिक्कत नहीं हुई लेने कोई में? दिक्कत और लगी थी उम्मीद जब लेनी स्टार्ट की कि जी जाऊंगी? 15 दिन में लग गई 15 दिन में फर्क हो गया था। हाँ। अब तो फिर खूब प्रचार हो रहा होगा, आप सबको इनका बारे में बता दीजिए। सबको मैं तो सबने कहूँ अच्छा। भाई जिसके भी हो जाए करिए ना जाओ हम्म। डॉक्टर ने जान के जरूरत नहीं सीधे वहाँ पर अच्छा, ये भी कमाल है परहेज फिलहाल। सबसे मेन है भैया जी। परहेज सबसे मेन है परहेज परहेज, दवाइयों से ज्यादा परहेज दवाई काम से करो ज्यादा। हाँ जी। परहेज जो बना लेगा उसको मतलब बीमारी छू भी नहीं सकती है हाँ जी 100% ठीक हो जाएगा जो परहेज बनाएगा वो भी एक भुगत भोगी हैं। और आपको कौन सा स्टेज था? वो तो गया हमारा हो गया लखनऊ से थे ना अभी बताओ। लखनऊ से हैं आप? हाँ जी लखनऊ से कौन सा सुकमा स्टेज था? फोर्थ स्टेज था। फोर्थ था। हाँ जी जी अचानक पता लगा या इससे पहले आप ट्रीटमेंट ले रहे थे? नहीं लोहिया में से लोहिया इंस्टीट्यूट से ट्रीटमेंट ले रहे थे। कितने साल से कैंसर था आपको? 2021 में हुआ था कैंसर। अच्छा। हमको 2021 में ही पता चला था जनवरी 2021 में पता हो चला। फिर हमने ट्रीटमेंट किया जून तक किया 6 महीना किया वहाँ पे। उसके बाद 25 कीमो 25 रेडिएशन के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा, हाँ 25 कीमो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है रेडिएशन। हाँ हाँ बहुत हो गई थी। अच्छा। हाँ, पानी तक नहीं हजम होने लगता था बहुत बुरी हालत हो गई। किस चीज का कैंसर था? आहार नली में कैंसर था। अच्छा। हाँ। फिर यहाँ से उम्मीद जगी और कितने टाइम से यहाँ से जुड़े हो? यहाँ 1 सितंबर 2021 से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ के इलाज में और हॉस्पिटल के इलाज में खर्चे में कितना अंतर है? बहुत अंतर जमीन आसमान का अंदर है। यहाँ तो 10-12 हजार में महीना भर का इलाज है। वहाँ एक कीमो खाली 25,000 रुपए का होता है। और वहाँ चांसेस भी नहीं है कि जिएंगे नहीं जिएंगे। वहाँ दवाई एलोपैथिक में दवाई को दबा देते हैं मर्ज को दबा देते हैं जड़ से नहीं खत्म करते। यहाँ इस आयुर्वेद में जो है जड़ से खत्म होता है मर्ज। टाइम ज्यादा लगता है मगर जो है जड़ से खत्म होता है। फिलहाल देख सकते हैं पेशेंट यहाँ पे दूर दूर से और पेशेंट की फैमिली भी यहाँ पे दूर दूर से आई है। और जिससे भी बात करते चले वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। उनकी फैमिली दुखी तकलीफ में है या फिर एक सामने भाई दिख रहे हैं, हमने पहले भी आपको कैमरे पर दिखाए थे, बिल्कुल ठीक है, लग भी नहीं रहा मेरे हिसाब से बॉडी से, अब एकदम क्योर है। हाँ बिल्कुल भाई साहब। और अपने जैसे लोगों को यहाँ ठीक होता देखते हैं तो कैसा फील होता है? बढ़िया मन होता है देखते हैं जब। हम्म। हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल टकाटक हो गया। अच्छा। हाँ जैसी भी रही पिछली लाइफ बीत गया उस समय। हाँ हाँ हाँ। आचार्य जी नहीं होते तो कह सकते हैं कि लाइफ पता नहीं कैसी होती। अब वो तो फिर बाद की बात थी क्या होता क्या नहीं होता सर। हाँ, वैसे अब फिलहाल बिल्कुल ठीक है। लोगों को भरोसा नहीं हो पाता कैंसर होती है तब कि कहाँ से इलाज लें कहाँ से नहीं है। इन आचार्य पे या कोई दोस्त देसी पे आयुर्वेद पे भरोसा नहीं कर पाता। कैसे भरोसा? सर भरोसा तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो मन को डांटना पड़ेगा जब ही इलाज हो पाएगा। वैसे तो क्या पता चलेगा। आप किसी के साथ आए हैं जी? हाँ जी मैं मेरी मदर के साथ आया हूँ जी। क्या दिक्कत थी? मेरी मदर को फूड पाइप कैंसर था जी। अच्छा, वो जींद वाली आंटी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो चाहती भी नहीं थी कि ऑपरेट हो उनका? नहीं वो तो मना कर गए थे, बोले मुझे मरना मंजूर है लेकिन मुझे हॉस्पिटल के शक्ल भी मत दिखाना। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है जैसे हम राजीव गांधी गए थे तो उन्होंने पहले तो मम्मी के आगे ही बोल दिया कि इनको 4 स्टेज कैंसर है, 10 लाख रुपए का आप इंतजाम कीजिए। तो दवाई पिलाने के चक्कर में पता है अब ये फूड पाइप का मतलब है कि वो 10 लाख का मतलब है कि इसको क्या बोलते हैं फूड पाइप को ही चेंज करना था। उसके बाद फिर हम आधार के अंदर गए थे जी। आधार वालों ने भी दवाई सी पिलाई थी जैसे चढ़ाई थी जी वो। उसके बाद उन्होंने भी 3 लाख रुपए का तो उन्होंने स्टार्टिंग तो डिपॉजिट के लिए बोली दिया था जी। फिर चलो ऊपर वाले की जब तक अपार कृपा होती है तभी कोई ना कोई साधन मिलता है जी। यहाँ से देख के फिर जुड़े आप? हाँ जी हमारी जींद का कोई पेशेंट ठीक हो गया था। स्टेज कौन सा था? स्टेज तो ये हर हॉस्पिटल की अलग अलग स्टेज थी जी। जैसे राजीव गांधी 4 स्टेज थी जी। आधार के अंदर गए थे वो भी बोले जी अभी कीमो रेडिएशन लगेगी जी। और यहाँ पे आए तो 10 दिन के अंदर दवाई ऐसे काम करके लगे नहीं रहा था कि कैंसर भी हो रहा है जी। तो एक मतलब जीवन का आधार मिल गया जी यहाँ पे आने के बाद जी। आपको क्या तकलीफ थी अंकल जी? मेरे कैंसर था जी। अच्छा, आपको भी कैंसर? जी। कहाँ से हो? मैं रेवाड़ी के पास है जी रामगढ़। अच्छा, मोस्टली यहाँ कैंसर के ही पेशेंट हैं जी। तो आपको क्या कौन से स्टेज पे था? 4th स्टेज पे। कितने टाइम बाद पता लगा था या क्या तकलीफ थी पहले आप? पहले जी मैं कंटिन्यूसली 2 साल से लगातार 24 घंटे में 1 रोटी खाता था, बस भूख ही नहीं लगती थी।
काम फिर भी बराबर करता था, वजन घटता गया, फिर बाद में चेकअप 68 किलो से 38 किलो वजन पे आ गया था। फिर बाद में चेकअप करवाया तो वो कैंसर था जी। किस चीज का कैंसर था अंकल जी? ये हार्ट और लंग्स के बैक में था जी, अच्छा, पीछे उसके लिए आपने हॉस्पिटल वगैरह में भी ट्राई किया? जी। झज्जर एम्स में गए थे, अच्छा, वहाँ उन्होंने स्कैन वैन करवाए, बायोप्सी रिपोर्ट करवाई। बायोप्सी रिपोर्ट के बाद में कहने लगे कहीं जाओ, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, ये कह दिया था कि 1 महीने में प्राण फकीर उड़ जाएंगे जी, बिल्कुल जी। फिर हमने यहाँ यूट्यूब पे देखा तो मैं इधर से दवाई ले गया। 2 साल लगातार ली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम दाम कर लेते हैं? अब सारा काम करता हूँ, दौड़ता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, सारा काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो भरोसे का इलाज है। और कितना कॉस्टली इलाज की बात करें तो? और लग जाता है 70-80 हज़ार रुपये तो लग जाए। मैं 2 साल कंटिन्यूसली ली। अच्छा, 2 साल में आपका इतना खर्चा था? जी सर जी। वैसे ना मतलब मंथली वैसे 6,000 रुपए का होता है जी। मंथली वाली चल जाती है, 5-4 दिन ऊपर चल जाती है, कुल मिला के 4 महीने का ट्रीटमेंट मान लो 50,000 रुपए मैक्सिमम मान के चलो। उसके बाद तो क्या ये अपनी संतुष्टि के लिए ही हम लंबा ले लेते हैं जैसे मेडिसिन जी। लेकिन एक बात और है जी, कैंसर तो ठीक होता ही होता है, बॉडी के अंदर और भी सारी बीमारियां ठीक हो रही है जी। इम्यूनिटी सिस्टम पावर बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी मदर को जैसे हमने 17 महीने हो गए जी, 17 महीने में कोई भी एलोपैथी टेबलेट एक भी घर के अंदर नहीं आई। इतनी तो क्या पता ना, मतलब ये ट्रीटमेंट से और वैसे आ जाती है जी एलोपैथी टेबलेट जी। एक भी टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी है हमें जी, किसी प्रकार की भी। क्या काम करते हैं अंकल जी आप? मैं खेती बाड़ी करता, पहले मैं टीचर था दिल्ली। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर थे आप? जी। कितनी एज होगी आपको? अब होगी जी 68 पूरी होगी जी, 69 में लगने वाला हूँ। चलिए, एक भाई साहब और हैं। भाई साहब बड़े पता भी नहीं लग रहा। भाई साहब आ जाओ। एक दिन पहले हमने इनका एक वीडियो शूट किया था। वो आजकल टेक्निकल ऐसा फॉल्ट आते हैं, पता नहीं चलता। वो करप्ट हो गया था कार्ड हमारा कैमरे का। तो क्या दिक्कत रही थी, आप थोड़ा सा पुराने उसमें ही शेयर करेंगे हमारे साथ? क्या तकलीफ हुई थी और कौन से स्टेज पे आप थे? देखो मेटास्टैटिक घोषित किया था, तो वो बोलते हैं भाई फर्स्ट स्टेज में ही आता है। तो पूरे शरीर में फैल गया था। 3 महीने तक वो कीमो देने के 3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे कीमो देने के बाद। तो 3 महीने तक कीमो दी। तो 3 महीने कीमो देने के बाद पेट सीटी किया तो उसमें किडनी और लीवर पे रह गया था, बाकी तो जगह से चला गया था। तो और किडनी लीवर पे रह गया था, तो वो बोले भाई किडनी को ऑपरेट कर देंगे और लीवर के लिए फिर आपको वही कीमो लगानी पड़ेंगे। तो उस समय मेरी हालत थी नहीं भाई मैं दोबारा कीमो ले सकूँ। और उन्होंने फिर ये बोला कि भाई आप कुछ खा पी लीजिए, कुछ तंदुरुस्त हो जाइए, तो उसके बाद आपको कीमो देंगे। अच्छा, कितनी कीमो चली फिर? लगभग 3 महीने तक 28 कीमो चली थी। अच्छा, हाँ जी। तो झेलना बड़ी बात हो जाती है इतनी। हाँ, तो बस वो इतना बुरा हाल हो गया था कि बस मैं उठ भी नहीं पाता था। फिर कैसे पता चला तो यार? मेरे डॉक्टर ने भी यही बोला था कि भाई ये लास्ट कीमो बड़ी मुश्किल से झेल पाया था, तो इसको तो भाई रेस्ट देना पड़ेगा और फिर इसके बाद दोबारा यही इलाज करेंगे। तो फिर मेरे जीजा ने बताया कि भाई आप पाली चले जाओ, तो वहाँ भाई कुछ परिणाम आ रहे हैं तो वहाँ देख लो। तो मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं था, तो मैं यहाँ आया आचार्य जी के पास। तो 1 महीने बाद ही मैं अपने मतलब चलने लग गया था। 2.5 महीने बाद तो मैं अपना काम करने लग गया था। मैं सिलाई का काम करता हूँ। हाँ, तो ये हो गया था अभी 2.5 महीने बाद तो मैं कुछ कर सकता हूँ। कह सकते हैं आचार्य जी नहीं होते तो ये जान भी नहीं होती, आज हम बातचीत भी नहीं करते। बिल्कुल सही है जी। आज 2.5 साल हो गए मेरे को, दवाई बिल्कुल बंद है मेरी। गरीब आदमी के हिसाब से, काम आदमी के हिसाब से खर्चीला तो नहीं, हॉस्पिटल में बहुत लुटाए, वहाँ से तो कुछ भी नहीं है जी। खाने पीने के परहेज बाद में भी चलते हैं? हाँ, प्रोटोकॉल तो चलता है। देखो बाहर का कचरा कुछ नहीं खाना है, घर में बना हुआ जो भी है वो खाना है बस। गाय का दूध वगैरह। कहाँ से आप? मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अटेली के पास तिगरा गाँव से। चलिए, एक बाबूजी और हैं और ये बुजुर्ग हैं, आराम फरमा रहे हैं। और ये लोग शायद परेशान भी हो जाते होंगे आप लोग हम जैसे लोगों से बात करने के लिए, लेकिन हम जैसों की वीडियो देख के आप लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। अच्छा, आपको कौन से स्टेज का कैंसर था? मेरे यहाँ कैंसर था, अभी कैंसर डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, गांठ थी वैसे? हाँ, गांठ सी बताई। अच्छा, वो एंजियोग्राफी की थी। अच्छा, एंजियोग्राफी। हाँ, एंजियोग्राफी। हाँ। उसमें एक गांठ सी मिली। फिर उसके बाद में एक रिश्तेदार था डॉक्टर, उन्होंने उसकी रिपोर्ट बोला एम्स में करवानी पड़ेगी, या तो दिल्ली या झज्जर।
फिर हम जज्जर गए एम्स में, उन्होंने टाइम रख दिया 10-12 दिन का। उसके बाद में हम घर आ गए, मगर चलो 10-12 दिन चले गए। ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर एक दोस्त था, अचानक वो आ गया, पूछने लगा क्या बात है भाई, मुझे ऐसे है भाई। बोले हम चक्कर मत पड़े, और वहाँ राजीव गुरुकुल है पाली, वहाँ पहुँच जाओ, और कहीं चक्कर मत पड़ो। भाई हम तो फिर यहाँ आ गए, 2 महीना से मैं दवाई दे रहा हूँ, बाकी मेरे 2 महीना में काफ़ी फर्क है। फर्क है? हाँ, पहले पानी भी नहीं पिए जाए तो अब दलियो खिचड़ी रोटी मोड़ के ये खा लूँ। अच्छा। हाँ। तो डॉक्टर ने गांठ दोबारा से की, उसकी एंजियोग्राफी दोबारा चेक ना हुई, लेकिन आपको फर्क महसूस हाँ हो रहा है? फर्क तो महसूस ही हो रहा है, जब खा पी हो रही है तो महसूस। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो 77 साल की होगी, 78 में लग रही है। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ के लोगों की, जिससे भी बात करें, कोई पेशेंट के साथ आया है, कोई पेशेंट खुद है। आप किसके साथ आई हैं, क्या तकलीफ थी उनको? हम हमारे पापा जी के साथ आए हैं, उनको मुंह में कैंसर हुआ था। कहाँ से हैं वो? झांसी से हैं हम। अच्छा अच्छा। तो कितने टाइम पहले पता लगा था? ये 1 साल पहले हुआ था उनको, फिर उसके बाद उनका ऑपरेट हुआ था। फिर हम लोगों ने यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखी, फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए। इनकी दवाई लिए हम लोग को 1 साल हो गया है, आराम है। आराम है? हाँ, आराम है। कितने बार में आना पड़ता है, कितने टाइम में आना पड़ता है यहाँ? अभी तो हम लोग 1-1 मंथ में आ रहे हैं। हाँ, अभी 1 साल होने वाली है, अभी उनको आराम है। जी, चलिए।